सब कुछ आत्मा में ही हो रहा है, वही आधार है, उसी में स्थित हो जाना है। यानी हमेशा आपको होश बना रहे, आत्मस्मरण बना रहे, ब्रह्मवृत्ति बनी रहे, आत्मवृत्ति बनी रहे। ये सोहम सोहम कहते कहते ना आपके अंदर एकदम होश बना रहेगा, एक जागरूकता बनी रहेगी। मैं हूँ बिना शब्द का। जिसे मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मैं हूँ रटना नहीं है। मतलब एक अपने अंदर एक एहसास बना रहेगा अपनी चेतनता का, अपने होनेपन का। अब वो अपने आप ही अंदर से ही लगेगा कि हाँ मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ। मतलब बस उसको शब्दों में नहीं दोहराना है कि मैं हूँ। जैसे आपने बताया था एक बार कि सोहम का, एक बार आपने हमें वीडियो वो भेजा था उसका यूट्यूब पे, कि सोहम का हम जाप करते हैं तो उसमें हमें मतलब सोहम का सांस लेते हैं तो सो और छोड़ते तो हम बोलते रहे, सब ऐसे ध्यान करना सीखिए। जी जी। तो उसमें आप ये बताइए, तो जैसे भैया जी हम सोहम का जाप कैसे करते हैं, तो उसमें क्या सोहम पे जाप करने से समाधि भी लग जाती है क्या? और क्या? तो उसमें कैसा अनुभव होता है, क्या 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 मतलब कैसे लगता है हमें, कैसे अनुभव हम करेंगे? ऐसा है कि नहीं, सारे अनुभव समाप्त हो जाते हैं, वही है समाधि। वहाँ पर मतलब शरीर शून्य पड़ जाता है, जैसे आप बताइए मुझे। शब्दों में उसको कैसे बताया जाएगा? मतलब कहने का ये भाव है ना कि एकदम शरीर शून्य हो जाता है और कुछ चीज का पता ही नहीं चलता है। सुसुप्ति में जाते हैं, नींद में जाते हैं जब, हाँ हाँ। तो कुछ चीज का पता नहीं चलता है ना। नहीं चलता है। ऐसे ही मतलब समाधि भी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे हम अगर सोहम का जाप कर रहे हैं, जैसे हमने गहरी सांसें लेकर के हमने 15 मिनट तक किया, 10 मिनट तक किया, और उसके बाद एकदम हम शांत हो गए, फिर उसके बाद जब शांत हो जाते हैं तो एक जो सांस हम गहरी ले रहे थे वो एक कंठ में आकर के वहीं से वहीं तक वापस जाती है, नीचे तक नहीं जाती है सांस, वो ऐसा होता है? वो मतलब कि एकदम शून्य पे जाके रुक जाती है। जैसे आप गहरी सांस लिया आपने, सो हम ऐसे करते 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 वो मतलब छोटी होती जाएगी, छोटी हो जाएगी, सो हम एक बिंदु पे रुक जाएगी। थोड़ा आपको मतलब कि एकदम हल्का हल्का मतलब कि अंदर वाइब्रेशन मतलब पैदा होने लगता है, मतलब तरंग पैदा होने लगती है। हाँ, पूरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर जाता है, ऐसा लगता है। हाँ। एक कंपन पैदा होता है। जी जी। जैसे हाँ, वो सांस मतलब कि किसी केंद्र पे रुक जाती है एकदम से। तो उसमें और क्या अनुभव होते हैं, और बताइए हमें थोड़े, क्योंकि मुझे 2-3 दिन से लग रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी तो मैं पूछ नहीं पा रही थी, आज मुझे लग रहा था मैं पूछूं आपसे जरूर। आज मुझे वैसा ही अनुभव फिर से हुआ है। हाँ, तो बस ऐसे ही करिए उसको, जिसे आप चाहे सोहम कहिए या मैं हूँ। मतलब मैं सांस को मतलब कि कंट्रोल करने का यही उपाय है, निर्विचार होने का यही उपाय है। अपना पता ही नहीं लगता है कि ऐसा भी होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम यहाँ बैठे हैं और यह शरीर में ये ऐसा लगता, अनुभव होते हैं ना ऐसा। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे भी 2-3 दिन से ऐसा ही अनुभव हो रहा था। मैं शब्दों में बता ही नहीं पा रही, मैं कैसे बताऊँ? वही तो बात है, वहाँ पे कुछ बताया नहीं जा सकता है ना, बस एक आनंद रहता है, बस हो गया। आनंद रहता है, उसी को तो कहते हैं परमानंद। परमानंद, सच्चिदानंद, सत्य का मतलब कि आनंद। हाँ, वहाँ पे मतलब बताने के कुछ नहीं बचता है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि जब से वो उस दिन आपने वीडियो उसी दिन से हम वही जाप कर रहे थे, उसी दिन से ही हम कर रहे थे, लेकिन ये हमें 2 दिन से ऐसा अनुभव हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे कि हम कैसे आपको बताएं। वही तो बात है, मतलब कि वहाँ पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, वो स्थिति आ जाती है। ठीक,
हाँ। अब तो उसको ना सुन के बहुत लोग मतलब फायदा उठा रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सरल है, बहुत सरल विधि बताई है आपने। इसको कोई भी कर सकता है। इतनी इसमें आपने विधियां बताई, इतनी विधियां बताई, हमने सारी करके ट्राई करी, लेकिन हमें नहीं अनुभव हुए। लेकिन इसको हमने किया और हमें ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको मैं बताऊं, इस विधि को अपनाने के लिए बहुत लोग मतलब कि ये शिविर लगाते हैं उस। हाँ, उनको जानते हैं क्या करते हैं, ये कमरे में ऐसे बैठा दिया जाएगा और किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, और ऑटोमेटिक उसी को सुनते सुनते वो इतनी जल्दी मतलब समाधि घटित हो जाती है। अब तो अब हम लोग मतलब व्यवहार काल में हैं, तो मान लीजिए कि 1 घंटा का अभ्यास करते हैं, आधा घंटा करते हैं। जब किसी को बताइए अगर 10 घंटा बैठा दिया जाएगा कमरे में, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, वो केवल खाना वहाँ पहुँचा देंगे कमरे में। हाँ। तो जैसे 10 घंटे बैठाला जाता है, तो उस टाइम में क्या मतलब 10 घंटे तक की समाधि लग जाती है क्या? जब कोई किसी से जब नहीं मिलेगा तो उसके अंदर विचारे नहीं आएगा, बस वहीं अंदर बस यही मतलब जपता रहेगा। अच्छा। ये ओशो के शिविर लगते हैं, उसमें बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, ओशो का भी लगता है। एक गोयंका जी थे, उनका शरीर छूट गया। अब जैसे आगे हमें बताइए कि हम अब आगे जैसे यही अभी करें कंटिन्यू, या आगे आप कुछ बताइए हमें, आप आगे बताइए। आगे कुछ नहीं जाना है, ठीक, आगे नहीं जाना है। इसको आप अनुभव कीजिए, यही समाधि है। और हमेशा मतलब आपके अंदर होश जाग जाएगा, ठीक है। ये सब राग द्वेष घृणा मतलब प्रेम में आप पूरा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आपका असली फल होगा। अभी जरूरी नहीं है कि हम केवल समाधि में जाएं। समाधि का जाने का मतलब है कि पूरा एकदम समाधि में जाने वाला व्यक्ति एकदम परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। तो वो स्थिति मतलब कि आ जाएगी ना, तो मतलब किसी के प्रति घृणा नहीं होगा। कोई कुछ कहता है आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत हुआ ना, लेकिन तुरंत भूल जाएंगे कि ये नादान है, बस हो गया तो हो गया। हाँ। तो जैसे भैया जी, हम जो सुबह में करते हैं, केवल हम एक ही टाइम कर पाते हैं, शाम को तो नहीं कर पाते। शाम को तो हम जो भी सत्संग वगैरह होता है उसके बाद हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो एक समय जो सुबह का हमने ब्रह्म मुहूर्त का है, वही उसी टाइम उठ करके हम करते हैं। हाँ, तो देखिए, हमने तो यही बताया ना कि सोने के पहले 5 मिनट 10 मिनट कर लीजिए, जागने के तुरंत बाद। हाँ हाँ, तो और उसके हम बाद विधि मैंने बताई है ना, मतलब कि आप वीडियो एक देखिए, सुनी थी हमने पूरी, उसमें हम करते हैं। और एक बार भैया जी क्या हुआ, अभी परसों की बात है, तो मैं सो रही थी। मैं रात को सोने से पहले करती हूँ ध्यान, यही करती हूँ, सोहम का जाप करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो उसके बाद मेरी आँख खुली है, कम 12 बजे आँख खुली, और 12 बजे उठ करके मतलब 12 बजे सोते से मैं सोहम का जाप कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब आपका ना, जब नींद जब खुल जाए तो आँख नहीं खोलना है। आँख नहीं खुली, लेकिन सोते सोते ही मैं कर रही। मुझे पता, मैं होश में थी उस टाइम, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप सांसों को मैं सोहम का जाप करते करते फिर मैं उसी में 2-4 मिनट किया, फिर मैं सो गई सोहम का करते करते। तो हम ये सोच रहे थे, फिर उसके बाद सुबह को सोच रहे थे कि रात में क्या हुआ, हम रात को क्यों कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है ये ज़्यादा जो आपने ये विधि बताई, बहुत बढ़िया विधि है। ये कोई भी कर सकता है इसको। तो बहुत सरल विधि है। इसमें जानते हैं, आप रास्ते से चल रही हैं, कहीं बैठी हैं, गाड़ी में जा रही हैं, आप किसी भी समय मतलब कि इसको आप कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब सोहम बोलना नहीं है, मन में सांसों को जब ले रहे हैं, सांसों को छोड़ना है। बस आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका अटेंशन, आपकी सुरती मतलब कि सांस पे लग जाए बस। पहले
शुरू शुरू में हम करते थे तो हम ये जो जाप करते थे तो हमें बहुत कठिन लगता था। हम सांस को लेते तो लगता बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, ले नहीं मिलती थी। अब तो सरल लगता है कि हम लेते हैं, पता ही नहीं लगता है सांसों को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, पता ही नहीं लगता है। ऐसे ऐसे अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। ये जो आपने विधि दे दी है उस विधि से बहुत लाभ हुआ है वाकई में। हम औरों को भी बता सकते हैं और कह सकते हैं। हाँ, किसी को आप मतलब बता सकती हैं, ये अच्छा है। अब आपको मैं बताऊं मतलब कि हम तो 7 वर्ष लगातार मतलब कि ध्यान शिविर में भाग लिए थे। वहाँ मतलब एक हफ्ते मतलब कि 8 घंटा बैठाते थे। उसके बाद बस वहाँ तो मतलब सिखाया जाता था ना, लेकिन अभ्यास आके मतलब अपने घर पे करते थे उसको। अब ये बताइए भैया जी, जैसे हम 1 घंटा करते हैं, जैसे हम पहले बताते थे आपको कि हम बैठ नहीं पाते, हमारे पैरों में दर्द होता है। और अब तो हमें पता ही लगता है पैरों, मुझे पता ही लगता कि मैं बैठी हूँ। मैं आपको पहली बात नहीं बताऊँ, मुझे लगता ही नहीं है, शरीर ही ऐसा हो जाता है कि लगता ही नहीं कि मैं बैठी हूँ। और शरीर इतना इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं कैसे कहूँ आपको कि बहुत हल्का हो जाता है, रूही की तरह बिल्कुल हल्का हो जाता है शरीर। और लगता ही नहीं कि हमारे पैर, मैं बैठी हूँ या फिर मैं हूँ। तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। पहले दर्द भी होता कि मुझे बैठती, मुझे अपनी ये सब अपनी ये जो बैठने की क्रिया दोबारा चेंज करनी पड़ती थी मुझे। तो हमने आदत डाली थी, हम 2.5 घंटा बैठने लगे। लेकिन हम 2.5 घंटा कैसे बैठते थे, 1 घंटा हम सत्संग करते थे, 1 घंटा बैठ के पूजा करते थे, आधा घंटा हम मतलब जाप वगैरह करते थे बैठ के माला से। जब हमने आदत डाली तब हमने कितना भी दर्द होता हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। 15 दिन ऐसे किया, फिर हमारी आदत पड़ गई बैठने की। तो अब 1 ही घंटा बैठ पाते हैं, 2 घंटे क्या 1 घंटा ध्यान करते हैं सोहम का, फिर 1 घंटा हम गुरु जी के साथ फिर बात ही करते हैं। ऐसे इस तरीके से। हाँ, देखिए आप अपना जो मतलब विधि करती है ना उसको छोड़ना नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको सच बताऊं सब कुछ छूट जाएगा, केवल आपका स्वभाव हो जाएगा अपने चैतन्य में, अपने आप में, बिना शब्द के आप मतलब बनी रहेंगी। यही असली मतलब कि मान लीजिए कि अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ होता है जिसका आधार आत्मा हो, ठीक। हमारे शरीर का, हमारे मन का, मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार का सबका आधार केवल आत्मा है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पृथ्वी पे खड़े हैं तो सब पृथ्वी हमारी आधार है ना, आधारशिला। सब कुछ पृथ्वी पे हो रहा है, यहीं पे अन्न उगा रहे हैं, यहीं पे हम लोग भोजन पानी सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ आत्मा में ही हो रहा है, वही आधार है, उसी में स्थित हो जाना है। यानी हमेशा आपको होश बना रहे, आत्मस्मरण बना रहे, ब्रह्म वृत्ति बनी रहे, आत्मवृत्ति बनी रहे। ये सोहम सोहम कहते कहते ना आपके अंदर एकदम होश बना रहेगा, एक जागरूकता बनी रहेगी। मैं हूँ बिना शब्द का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मैं हूँ रटना नहीं है। मतलब एक अपने अंदर एक एहसास बना रहेगा अपनी चेतनता का, अपने होनेपन का। वो अपने आप ही अंदर से ही लगेगा कि हाँ मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ, मतलब बस उसको शब्दों में नहीं दोहराना है कि मैं हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए अपने बच्चे की, छोटा बच्चा रहता है ना, तो आप कहीं मान लीजिए घर से पानी लेने गई बाहर, तो उसकी याद बनी रहती है ना कि बच्चा को छोड़ के आई हूँ, मतलब कहीं कोई जानवर नुकसान न कर दे, तो ध्यान आपका बच्चे की तरफ रहता है ना। आपने देखा होगा जो गैया होती है बच्चा देती है, लेकिन चरती रहती है, बो बो चिल्लाती रहती है बच्चे के लिए, बार बार दौड़ के आती है बच्चे की तरफ, और उसके बाद फिर जो घर का मालिक होता है उसको बाहर हाँकता है, फिर लौट आती है बार बार, तो उसका ध्यान बच्चे पर रहता है ना। ऐसा ही मान लीजिए कि जो हमारा मन है,
इसका ध्यान अपने मूल स्रोत चेतन आत्मा की ओर मतलब लगा रहेगा। एक जागरूकता बनी रहेगी, एक होश बना रहेगा। यही है साक्षी भाव, यही है आत्म भाव, यही है आत्म साक्षात्कार, यही है ब्रह्म साक्षात्कार, यही है परमानंद की स्थिति। और आपको कुछ अलग से पाना नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5-6 घंटा काम धंधा करते हैं, तो एक बस अच्छे से व्यवहार करें, अपने स्वभाव में रहें। स्वभाव का मतलब है शरीर का स्वभाव नहीं, बस अंदर एक जागरण बना रहे, वो जागरण न टूटे। जागरण अगर टूट गया ना, तो वहीं में तब हम दूसरे से राग द्वेष करने लगते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत समाज में हो जाता है, लेकिन जैसे ही अपने स्वरूप का स्मरण आएगा ना, तो फिर काम क्रोध लोभ सब वो विलीन हो जाएगा। किसी से राग द्वेष जो हुआ है ना, वो सब विलीन हो जाएगा। मतलब कि वो रहेगा नहीं, सब मतलब कि विलीन होने का मतलब गायब। मतलब हम आपको एक उदाहरण में बता रहे हैं, जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, जब तक उसे पढ़ना नहीं आता है तब तक वो लगातार निरंतर प्रयास करता रहता है। जब उसे लिखना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है, तब वो अभ्यास नहीं करता है, उसको तो लिखना आता ही, फिर तो वो सीख जाता है लिखना। हाँ, अब देखिए कितने वो मतलब कि मन में आया क्या, वो मतलब कि लिखना है और हाथ चल जाता है। चल जाता है। क्या जरूरी नहीं है कि हम लोग कक्षा 1 से लेके 5 तक सारे मतलब अक्षरों को केवल मान लीजिए याद कर लेते हैं, लेकिन जितने शब्द बनाए गए हैं, क्या सब शब्दों को थोड़ी बनते हैं, वो ऑटोमेटिक शब्द अपने आप बन जाता है। अपने आप पहले तो नहीं बच्चा पढ़ना आता था, बिना देखे नहीं पाता, तो आंख बंद करके भी वो तो अभ्यास से हो जाता है हमारा। ऐसे ही तो जैसे हमें जब 1 घंटा करते हैं, तो इसका 1 ही घंटा रखें या फिर हमें बढ़ाना भी चाहिए? देखिए जब तक जीवन है तो मतलब कि भोजन चाहिए, तो काम धंधा करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान अवस्था में बैठी हैं, तो जब तक मतलब को अवस्था आ रही है, तो उसमें आप अपने से नहीं निश्चित कर सकती हैं ना कि हमको 2 घंटा बैठना है। मान लीजिए हाँ, वो अवस्था आपकी बन गई तो चली गई, आप 2 घंटा में तो वापस नहीं आएंगी, 1 घंटा में चली गई तो वापस नहीं आएंगी। तो जब वो स्थिति आने के बाद फिर ऑटोमेटिक स्थिति टूट जाती है, तो फिर आप सोचेंगे हम अब बैठी रहेंगे, तो फिर जरूरी नहीं है कि आप जबरन मत बैठिए। हाँ, वो तो बात ठीक है। ऐसा होता है जैसे हम प्रभाती की सुबह को करते हैं, तो उस टाइम में फोन आने लगते हैं सबके, जो जुड़ते हैं सब लोग, तो उस टाइम में जब फोन आने लगते हैं तो समाधि टूट जाती है। वो तो हाँ, तो जब समाधि में आप करना है तो मोबाइल म्यूट करके आप रखिए ना। अगर आपको अब ध्यान चला गया उधर, कॉल जैसे रिसीव करनी होती है ना, तो जोड़ना पड़ता है। हाँ, उस टाइम में तो ध्यान हट ही जाएगा, वहाँ से टूट जाएगी समाधि। हाँ, तो अगर आपको समाधि अब आपको निश्चित करना है कि हमको 1 घंटा बैठना है, तो आप थोड़ा देर के लिए आप म्यूट कर दीजिए। जब वहाँ से उठेंगी तब फिर अपना चालू कर लीजिए। क्योंकि बीच में मान लीजिए आपकी स्थिति बन गई, अब फोन आ गया तो वही स्थिति टूट गई। हाँ, तो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी एकदम सहज हो जाना चाहिए। मतलब व्यवहार काल में भोजन बना रही हैं, खाना खा रही हैं, बस एक बोध बना रहे। स्नान कर रही हैं तब भी मतलब एक बोध बना रहे, बोध न टूटे। जितना हो सके अपने अंतर की ओर मुड़िए मुड़िए मुड़िए, अपना अटेंशन अपनी ओर ले आइए, स्वयं की ओर ले आइए। जी भैया जी, बहुत यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बाहर की तरफ ही पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक 24 घंटा में कोई 1 घंटा अगर केवल अपने अंदर की ओर अगर झांके, अंदर की ओर झांकना है, बस वही अपने में आ जाने, मतलब बाहर का सब कुछ छूट जाए 1 घंटे के लिए, तभी हम अपने मतलब असली मतलब स्वभाव में आ जाएंगे, अपने स्वरूप में आ जाएंगे। वो अंदर का जो परमात्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो एकदम मौन है। ठीक,
जैसे आपने कहा कि क्या अनुभव होगा, तो सच्चाई यही है ना, समाधि में जितने अनुभव होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे अभी हमारी अगर असली समाधि नहीं आई है ना, पूर्ण रूप से अगर हम अभी मौन नहीं हुए हैं, तब तक हमको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ अच्छे शब्द चल रहे हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कभी आपको सांस का अनुभव हो रहा है, कभी नाद का अनुभव हो रहा है, कभी ज्योति का अनुभव हो रहा है। ये मतलब जब पूर्ण रूप से समाधि लगती है ना। आज आज रात की बात हम आपको बताएं, 2 बजे हमारी आँख खुली, तो उस टाइम में बहुत आवाजें आ रही थी। पता नहीं किस चीज की आ रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दूर से आवाज आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा कुछ कहीं आवाज आ रही। और भैया जी, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। और हम उसको बहुत ध्यान से सुनने की, फिर लेटे लेटे हम ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, फिर वो आवाजें लगातार चलती रहती है, कंटिन्यू। हाँ हाँ, अच्छा है, अंदर का संगीत है, सुनिए उसको। अब वो आवाजें मतलब ये आप ध्यान करेंगे तो आप समझ नहीं आएगी। उस टाइम में बहुत अच्छे से सुन पा रहे थे हम। और जैसे जैसे ये सब मतलब कि जैसे आप सांस सोहम का जाप करती करती ना, हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम आपने आपका गलती। मन स्थिर हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा ना, तो फिर वो आवाज चालू हो जाएगी। और जैसे वो आवाज चालू हो जाए ना, तो फिर उसी में आप मन लगा दीजिए। अच्छा। हाँ, उसमें अगर मन लग जाएगा ना तो और आनंद आएगा, और शून्यता बढ़ जाएगी। वो मतलब और तेज, मतलब आपको शून्य की ओर ले जाएगी। जी। हाँ, फिर वो भी मतलब सुनना बंद हो जाएगा। आप पहले देखिए सुनने का, जैसे आपने शुरुआत में सांस को देखने का अभ्यास कर रही हैं ना, हाँ लेकिन तो देखते देखते एक समय आता है कि मतलब कि सांस शून्य हो जाती है। आप उसके बाद फिर आप मतलब ये सांस का अनुभव ही समाप्त हो जाता है। एकदम सांस एक किसी केंद्र पे जाके रुक जाती है एकदम। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, 10 इंच का आपका रबड़ है। 10 इंच आपने किसी रबड़ को, गोला रबड़ है ना, तो उसको आपने 10 इंच ताना पहली बार, फिर दोबारा उसको मतलब कि 1 इंच, मतलब कि फिर छोड़ दिया तो वो मतलब आ गया 0 पे, गोला हो गया ना। फिर दोबारा खींचा तो फिर 9 इंच खींचा, फिर 8, फिर 7, मतलब ऐसे ऐसे करते करते वो उल्टी गिनती। बढ़ता चला गया। हाँ, तो वो फिर आके शून्य पे हो जाएगा ना, दोबारा एकदम 0, एक एक के बाद फिर 0 पे आ जाएगा। ऐसे ही है सोहम का जाप। एकदम जब शून्य पे हो जाएगा ना, तब आपकी समाधि घटित हो जाएगी। हाँ, वो मतलब कि ऑटोमेटिक हो जाता है, अब आप अभ्यास करने से। हम बस आपकी ही बात पकड़ के चल रहे थे। आपने कहा था कि हमें 7 सालों में ऐसा अनुभव हुआ, तो मैं सोच रही थी कि मैं 7 सालों में नहीं तो मैं लगातार कंटिन्यू करूंगी, मैं लगातार करती रहूंगी, तो कभी ना कभी तो अनुभव होगा ही हमें। ये 7 सालों का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 7 साल करते रहे तो केवल हमको 7 साल के बाद अनुभव हुआ, ये मेरी बात नहीं थी। मैंने 7 वर्ष मतलब कि उसमें किया था, अनुभव तो हो जाता है, आनंद तो उसी समय आने लगता है जब से शुरुआत होता है। अच्छा। हाँ, ये तो अभ्यास तो जब तक जीवन है तब तक करना पड़ेगा। ले, हाँ, छोड़ना नहीं है। और इसमें नुकसान क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम, हम्म। कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हो, आपका स्वभाव हो जाएगा कि बस ये आपको मतलब बस हमेशा, अभी मेरे से बात कर रही है ना, आपको बस बोध बना है बस, और का उसी के लिए सारी ये विधियां हैं। ये विधि है, कोई ये मतलब कि लक्ष्य थोड़ी है अपना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ठीक है, चलिए बहुत फिर आप अच्छा बात लगा। करते रहा करें, हफ्ते 2 हफ्ते में। जी भैया जी, बिल्कुल। हम्म, ठीक है, शिव ओम। भैया जी, प्रणाम। प्रणाम।